का असली अर्थ है राधा और कृष्ण की कहानी से जुड़ा हुआ है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम का प्रतीक है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की अनमोल भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। राधा कृष्ण का प्रेम भौतिक इच्छाओं से बड़े हैं। वह कभी विवाह बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उनकी प्रेम कहानी अमर है। इसका कारण यह है उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा ने कृष्ण को अपना केंद्र माना और हर परिस्थिति में उन्हें सच्चे मन से चाहा। वही कृष्ण ने राधा के प्रति असीम सम्मान और प्रेम रखा, जो उनके जीवन का मूल आधार बन गया। हम लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं और अपने परिवार के लोगों से और हमारे दोस्त और रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी बहुत से लोग अपने जीवन में मिलते हैं। सबसे हम किसी न किसी रूप में जुड़ते रहते हैं, लेकिन इन सभी के भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है। उनसे हम अपने मन की बातें करते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी खुशी अपनी खुशी महसूस होने लगती है। उनसे बार बार मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। उनके बारे में थोड़ा सा सोचने पर भी मन में रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। दोस्तों, बस हमें यही जानने की जरूरत होती है कि लोगों के साथ में हमें कैसा महसूस हो रहा है। क्या हम उन्हें सच्चा प्रेम कर सकते हैं या फिर केवल एक आकर्षण है। मैं आपको पहले बता दूं, किसी के प्रति आकर्षण रखना एक ऐसा भ्रम है जो टूटने के लिए भी बना है। यह भ्रम कभी भी टूट सकता है। किसी के प्रति आकर्षण का आधार कोई ऐसी भौतिक चीज या इच्छा होती है जिसके मिल जाने पर या पूरा हो जाने पर आकर्षण दूर हो जाता है। क्या इसे सच्चा प्यार कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सच्चा प्यार होता क्या है? सच्चा प्यार को कैसे पहचान सकते हैं? सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके पर ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेम है जो किसी के दिल में बस गई तो कुछ भी अच्छा करने के लिए तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसा जीवन को जन्म देता है जो न कभी बूढ़ा होता है न कभी मरता है। सच्चा प्यार ऐसा भौतिक एहसास है, इसके आगे इंसान तो क्या ईश्वर भी नतमस्तक भी हो जाता है। प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वह है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेमी ही होता है। जिस प्रेम में प्रणाम देना पड़े वह प्रेम नहीं, प्रेम को प्रणाम की नहीं समझने की आवश्यकता होती है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। प्रेम का अर्थ है सभी सुख और दुख मोह में पड़े रहना। शादी होने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना ये भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान के प्रतिष्ठाओं को वंश वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। परिवर्तन है इस संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। संसार में देखने के लिए बहुत खूबसूरत स्थान है। सबसे पहले खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सफलता को कोई मंत्र नहीं, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। कोशिश कीजिए जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता, परंतु अच्छी आदत हमेशा जिंदा रहती है। शब्दों के दांत होते नहीं, परंतु जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी ठहराव का सुख तभी मिलता है तब जी भर के भटक लिए हैं। इस जमाने में जो भी मनुष्य मन को वश में नहीं करता, उनका मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने गीता के वचनों को
अपने दिल में उतारा है उसने अपने जीवन को सुधारा है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती हैं वह जिंदगी के हर परिस्थिति में जीतता है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता। इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में न हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है आपका संस्कार कैसे है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से भी महान बनता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो तो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल व्यक्ति का मन ही किसी मित्र और शत्रु होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं जो मुझे सहस्त्र देखता है सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना अपने केवल आदर्श होता हूँ ना वह मेरे लिए आदर्श होता है। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले तुरंत ना मिले लेकिन कभी न कभी जरूर मिलती है। चोट का कोई भविष्य नहीं है, वह आपको शायद सुखद करे परंतु कल तो बिल्कुल हमेशा सत्य है और धर्म के पक्ष में खड़े रहे भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां कीजिए या तो सबसे होती हैं परंतु किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहाँ तेरा अपना साथ छोड़ेंगे वहाँ तेरा हाथ मैं थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीर देता है, रंग हमें ही भरना है। एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे जो दूसरे के दिल के बहुत करीब थे। उनकी पहचान बचपन से ही थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वह साथ में खेलते पढ़ते और जीवन के छोटे बड़े हर पल को साझा करते और समय के साथ उनकी दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई। लेकिन वह प्यार दिखावे या शारीरिक आकर्षण से परे था। वह ऐसा बंधन था जिसमें विश्वास एक दूसरे पर था। लड़का यह मानता था सच्चा प्यार त्याग और समझदारी से निहित होता है। उसने कभी लड़की पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला बल्कि उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। वह जानता था प्यार में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो उसका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। लड़की भी इस रिश्ते को बहुत सादगी से निभा रही थी। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे। लड़के के साथ उसने सुकून और भरोसा महसूस होता था। उनका प्यार केवल साथ रहने तक सीमित नहीं था बल्कि एक दूसरे के जीवन के हर क्षेत्र में उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित था। एक दिन लड़के को अपनी पढ़ाई और करियर के लिए शहर जाना पड़ा। यह फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि दोनों जानते थे कि दूरी उनके रिश्तों में चुनौती ला सकती है। लेकिन उनके प्यार की जड़ें इतनी गहरी थी, वह जानती थी यह दूरी शारीरिक है, दिलों की नहीं। लड़का लड़की ने दोनों तय किया कि वह अपने सपनों का पीछा करेंगे। उनका प्यार हमेशा प्राथमिकता रहेगा। समय बीतता गया, दोनों अपने क्षेत्र में सफल होते चले गए। वह एक दूसरे से बातचीत करते रहे, वह एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। उनका प्यार पहले से भी गहरा और सच्चा होता चला गया। सालों बाद एक दूसरे के पास आए तो उनके पास प्यार और अपनापन था, लेकिन इस बार उनके पास एक दूसरे के लिए गर्व और सम्मान की भावना भी थी। उन्होंने यह सीखा सच्चा प्यार त्याग धैर्य बिना किसी स्वार्थ के होता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने या दिखावे का नाम नहीं, यह दो दिलों का गहरा संबंध है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह नए नए वीडियो आपको रोज रोज मिलते रहेंगे।